Hello dear students, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 12 इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का पार्ट है। ये एक्सरसाइज 7.4 हम डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले आज के लिए नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स चैप्टर में। तो आइए समझते हैं दोस्तों और अपना फ्यूचर बनाते हैं इससे। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमने डिस्कस की थी कि यदि इंटीग्रैंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ये हम जान चुके हैं। लेकिन मान लीजिए इस तरह का टर्म हो ए एक्स प्लस बी अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी और डिवीजन में स्क्वायर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। एट दैट टाइम arrange derivative of denominator in numerator। समझ गए हैं? नीचे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है उसका ही डेरिवेटिव पहले बैलेंस करना है, देन सेम प्रीवियस मेथड एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले इतना काम करना है, इसे छोड़ दीजिए। चलो क्लियर, एकदम क्लियर से। तो आइए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो 4x प्लस 6, ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट टर्म जो है वो तो बैलेंस हो ही जाएगा, लेकिन वेरिएबल को बैलेंस करना मुश्किल है। यहाँ पर x के बदले 4x लाना है तो प्लस 3x माइनस 3x, x प्लस 3x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 4x। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वेरिएबल को इस तरह से बैलेंस नहीं करना है। तो वेरिएबल को कोएफिशिएंट से बैलेंस कैसे करें? वी रिक्वायर्ड 4x, x है 4 लाना है, फोर इंटू एक्स प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 हमने डिवाइड किया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ओके दोस्तों, 1/4 4x प्लस 8, 4x 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। हेलो डियर फ्रेंड्स, चलो यहाँ तक आप सब समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? ओके, बट वी रिक्वायर्ड प्लस 6, तो हम क्या करेंगे? 6 यहाँ पर प्लस करेंगे, 6 यहाँ पर माइनस करेंगे। अब इसको एक टर्म कंसीडर करेंगे, इसे दूसरा टर्म कंसीडर करेंगे। चलो क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1/4 4x प्लस 6 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/4 8 माइनस 6, कितना होगा? 8 माइनस 6 मतलब 2 डिवाइड बाई
2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये है, तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, f डैश x अपन एफ एक्स डी एक्स। यदि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है तो हमें इसका लॉग लेना है। दूसरी बात, प्रीवियस मेथड यहाँ से फॉलो करनी होगी, हमें रिपीट आएगी। इस टर्म को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो लास्ट टर्म को बैलेंस करना है। स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म 4 इंटू फर्स्ट टर्म 36 अपन 4 इंटू 2, तो ये होगा 9/2। 4 9 जा 36। सो I इज इक्वल टू 1/4 4x प्लस 6 डिवाइड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 dx डिवाइड बाई 2x² प्लस 6x वी रिक्वायर्ड 9/2, सेम वे प्लस 5 और 9/2 को हमने माइनस कर दिया। 1/4 इसका डेरिवेटिव यही है, सो इंटीग्रेशन होगा log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1/2। चलो 2x² प्लस 6x प्लस 9/2 प्लस 1/2 2 इंटू 5 10 माइनस 9। चलो क्लियर दोस्तों, 1/2। सो 1/4 लॉग मॉड ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2। ये फॉर्मूला है 1/। अच्छा, पहले तो बैलेंस करना होगा। चलो √2x प्लस 3/√2 होल स्क्वायर अपन 1/√2 होल स्क्वायर dx प्लस c1। चलो क्लियर दोस्तों, 1/4 लॉग मॉड ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2। ये फॉर्मूला हो गया 1/x² प्लस a²। तो ये होगा 1/a। a मीन्स क्या, 1/√2 इंटू 10 इनवर्स x अपन a प्लस कांस्टेंट इसका भी और इसका साथ में मिलाकर c। x अब x के बदले आएगा √2x प्लस 3/√2 अपन 1/√2। x का जो कोएफिशिएंट है वो हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा दोस्तों। √2 ये कैंसिल हो जाएगा। चलो क्लियर, तो फाइनल आंसर इज 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 इंटू 10 इनवर्स √2 एलसीएम होगा, √2 इंटू √2 2x प्लस 3 अपन 1। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3 अपन 1 प्लस c। ये होगा इसका आंसर। चलो क्लियर दोस्तों, क्या आप सभी समझ गए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से? ओके, एक बार से फिर से देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन को। चलो
थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 10 का ही सेकंड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 4x, एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर माइनस है, हालांकि आगे क्वेश्चन में कुछ अलग है और सॉल्यूशन में कुछ अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर ही है, तो इसका होगा डेरिवेटिव -4 माइनस 2x, है ना दोस्तों। चलो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, -2x चाहिए ना। सो मल्टीप्लाइंग बाय -2 and dividing by -2, 5 minus 4x minus x square dx। ओके, -1/2 minus 2x minus 6 divided by square root of 5 minus 4x minus x square dx, but we require -4, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -4 ऐसे ही +4, तो ये हो गया एक टर्म और ये हो गया दूसरा टर्म, इसे हम बैलेंस करेंगे। चलो क्लियर दोस्तों। -1/2 -1/2 -2x -4 अंडर रूट ऑफ 5 minus 4x minus x square dx, -1/2 minus 6 plus 4 minus 2 divide by under root 5 minus 4x minus x square dx। चलो दोस्तों यहाँ तक क्लियर, अच्छी तरह देख लीजिए। चलो देखिए दोस्तों, ये जो टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट तो है, लेकिन इस टर्म की पावर जो है वो 1/2 है। इसीलिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, -1/2 5 minus 4x माइनस एक्स स्क्वायर की -1/2 पावर इंटू -2x -4 dx। चलो क्लियर, ये टर्म तो लिख दिया। अब देखिए
ये -2 और ये -1/2 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। सो +1 मतलब dx डायरेक्टली। अब देखिए एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी नो वेरी वेल, हमें इसे परफेक्ट स्क्वेयरिंग टर्म में कन्वर्ट करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले करके x² + 4x -5 ये होगा। माइनस हमने कॉमन लिया, यही टर्म तो था, है ना, माइनस कॉमन लिया तो x² + 4x -5। व्हाट इज इट्स लास्ट टर्म? सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म 4 into फर्स्ट टर्म विच इज 4। therefore -1/2 5 - 4x - x² raised to -1/2 into -2x -4 dx plus dx माइनस ब्रैकेट में x² + 4x, वी रिक्वायर्ड +4, वैसे ही -4, जितना प्लस किया उतना माइनस करना है, और ऑलरेडी -5 तो पहले से ही प्रेजेंट है। अब इनको साथ में रखना है और ये वैल्यू हो गई -9, इसकी ज़रूरत नहीं है। -9 मल्टीप्लाई विथ माइनस कैन बिकम पॉजिटिव। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन f(x) into f' dx वाला फॉर्मूला। चलो -1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव बगल में प्रेजेंट है, सो 5 - 4x -x² में जो भी पावर इसमें एक ऐड करना है और वही पावर डिवीजन में लेनी है, प्लस इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई ये 9 का मतलब होगा 3² माइनस x + 2 होल स्क्वेयर प्लस c1। इस टर्म का इंटीग्रेशन किया है, इसीलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 रहेगा। चलो 2 कैंसल, -√5 - 4x -x² प्लस 1/a इंटू साइन इनवर्स x/a। अच्छा 1/a नहीं आएगा, सीधा ही साइन इनवर्स x/a होगा, x/a, x + 2/a मीन्स 3, प्लस उसका भी कांस्टेंट रहेगा, दोनों को मिलाकर कॉमन कांस्टेंट रहेगा। सो फाइनली वी हैव आंसर, रिसीव्ड आंसर -5 - 4x -x² प्लस साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस c। स्क्वायर रूट में से हम माइनस कॉमन ले नहीं सकते, यदि ले लिया तो बाहर नहीं निकलेगा, बस वैसे ही रहेगा। तो ये है इसका परफेक्ट आंसर। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। चलो वन मोर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक्सरसाइज 7.4, जिसमें एग्जाम्पल नंबर हम 19 की बात कर रहे हैं। I = इंटीग्रेशन 6x + 7 डिवाइड बाई √ x - 5 dx। सबसे पहले हम डिवीजन को इस तरह से सेपरेट एक्सपांड करेंगे। 6x + 7 x² -9x + 20 d/dx of denominator x² - 9x + 20 which is 2x - 9।
अब हमें यहाँ पर 2x लाना है, इसीलिए हमें यहाँ से 3 कॉमन लेना होगा। 3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 7 के पास में 3 नहीं है, फिर भी कॉमन लिया तो बैलेंस करना होगा 7/3 से। एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20। मान लीजिए यदि यहाँ पर 5x प्लस 7 होता तो हम पहले 5 कॉमन लेते, x प्लस 7/5 हो जाता। अगर हमें 2x की रिक्वायरमेंट होती तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करते। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना होता। चलो क्लियर। यदि ऐसा कुछ होता तो, फिलहाल कुछ है नहीं ऐसा। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। dx 3 कॉमन रहेगा, 2x माइनस 9 प्लस 9 7/3 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20। चलो कुछ गड़बड़ दिख रही है यहाँ पर। ओके दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, इनको एक टर्म मानेंगे, इनको दूसरा टर्म मानेंगे। 3 इंटू 2x माइनस 9 एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 3 इंटू 3 9 जा 27 प्लस 7 34 डिवाइड बाई अंडर रूट 34/3 एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20। इसका जो लास्ट टर्म है वो है स्क्वेयर ऑफ 9, 4 इंटू फर्स्ट टर्म (81/4), ये रहेगा इसका लास्ट टर्म dx। 3 यहाँ से कैंसल दोस्तों। 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 रेज टू माइनस 1/2 पावर 2x माइनस 9 dx। चलो क्लियर इतना तो। प्लस रहेगा 34 चलो एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 81/4 माइनस 81/4। इसका डेरिवेटिव ये है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 रेज टू 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 34 dx, ये होगा परफेक्ट स्क्वेयर एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वेयर, ये पूरा टर्म आएगा स्क्वायर रूट के अंदर में, प्लस तो नहीं करेंगे, हम करेंगे माइनस। अच्छा फॉर्मूला तो प्लस का ही रहेगा ना, ओके फॉर्मूला तो प्लस का ही रहेगा, प्लस अंडर रूट सॉरी 420 80 माइनस 81 माइनस 1/4 माइनस 1/2 होल स्क्वायर होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट टर्म इज c1, 3 2 जा 6 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मोड ऑफ x वाला टर्म मतलब ये, प्लस ये पूरा टर्म मतलब स्क्वायर रूट में, मतलब ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें लेना है अंडर रूट दिस मीन्स x माइनस 4 x माइनस 5 प्लस c, ये होगा आंसर।
हेलो दोस्तों, क्वेश्चन 19 में क्या आप समझ गए हैं? तो दोस्तों, इस तरह से एक्सरसाइज 7.4 में से फ्रॉम 16 टू 23 डू योर सेल्फ। मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरह कर पाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। क्या मैं सही हूँ दोस्तों? ओके, अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 में से ढूंढ ढूंढ कर प्रैक्टिस करेंगे, है ना? चुन चुन कर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। चलो, जितनी मेथड हम पढ़ चुके हैं वही मेथड के क्वेश्चंस हैं। थोड़े से मैं आपको बताऊंगा, है ना, और थोड़े से आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लेना है। दोस्तों, एक्सरसाइज 7 में से एग्जाम्पल नंबर 7, यहां पर मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए dx। हमने तय किया था कि यदि इंटीग्रेंड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो उनके एंगल सेम करने हैं। जैसे कि साइन, यहाँ पर साइन x माइनस ए है, यहाँ पर सिर्फ x, तो हम क्या करेंगे, माइनस ए प्लस ए को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला होगा साइन x माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस x माइनस ए इंटू साइन ए dx। डिवीजन को दोनों ही टर्म के नीचे लिखना है। यहाँ पर तो कॉस ए बचेगा जो कांस्टेंट है, फिर बचेगा कौन, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन dx के साथ में होगा। फिर यहाँ पर कॉस अपन साइन रहेगा कोट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा। x बिना x का जो भी टर्म है वो है कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करना है। चलो क्लियर। दूसरी बात हम बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, इसी भी आप जानते ही है, cos x dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को आगे खुद करना है। चलो यहाँ की बात करेंगे तो लेट साइन एक्स बी इज इक्वल टू टी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव है cos x dx इज इक्वल टू डी टी। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओनली डी टी डिवाइड बाई 4 माइनस टी स्क्वेयर। 4 का मतलब होगा 2 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर फॉर्मूला है साइन इनवर्स टी बाई 2 प्लस सी। व्हाट इज टी? टी मीन्स साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ये होगा आंसर। दोस्तों, एक्सरसाइज 7 में क्या आप समझ रहे हैं? दोस्तों, अच्छी तरह देख लीजिए क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 12, एक्स क्यूब
अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8। जब दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है तो उस वक्त डिवीज़न में जो एक्स वाला टर्म है उसे स्क्वायरिंग टर्म में लिखिए, जैसे कि 1 स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 स्क्वायर एंड देन आफ्टर लेट टेक ऑर्डर एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव ये हो ही जाएगा। हाँ, एक कांस्टेंट की बात जो है वो अलग रहेगा, तो कांस्टेंट को हम डिवाइड करेंगे ऑपोजिट साइड पर एंड फाइनली डू योर सेल्फ। बोलो दोस्तों, क्या प्रैक्टिस करेंगे आप? बहुत ही बढ़िया। चलो, यहां तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों? गुड। एग्जाम्पल नंबर 11। cos of x plus a into cos of x plus b। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 में हम कर चुके हैं। 7.3 में एग्जाम्पल नंबर 22, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये कहा था कि यदि दोनों पर cos है तो ऊपर में साइन की फॉर्मूला बनानी है। दोनों में साइन है यहाँ पर, तब भी ऊपर साइन की फॉर्मूला है। सेम है तो साइन फॉर्मूला सेम है तो साइन। यदि ये दोनों अलग अलग है, ये कॉस ये साइन, या तो फिर ये साइन ये कॉस, तो ऊपर में कॉस की फॉर्मूला बनानी है। चलो क्लियर? ध्यान से देखिए। साइन a माइनस बी डिवाइड बाई साइन a माइनस बी कॉस एक्स प्लस ए cos x plus b dx। साइन x plus a माइनस x plus b। क्या आप समझ रहे हैं? ऊपर के टर्म को बैलेंस कर दिया, x कैंसल, बचेगा a माइनस बी। 1 अपॉन साइन a माइनस बी इज द कॉन्स्टेंट टर्म। बचेगा क्या? तो cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी dx। साइन की फॉर्मूला, साइन अल्फा इंटू cos बीटा माइनस cos अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई cos x प्लस ए cos x प्लस बी cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। cos x प्लस ए कैंसल, cos x प्लस बी कैंसल, cos अपन साइन टेन। अच्छा, यहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। साइन अपॉन कॉस टेन एक्स प्लस ए माइनस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। टेन का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ सेक एक्स
1/sin a minus b log mod of sec x minus a minus log mod of sec x plus b प्लस सी। चलो क्लियर, सभी जगह पे एंगल में प्लस ही है। लॉग का सब्ट्रैक्शन होगा डिवीजन, 1/sin a माइनस बी लॉग मोड ऑफ सेक x प्लस a अपन सेक x प्लस b प्लस सी। चलो क्लियर यहां तक। यदि हम इसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर रहेगा साइन a माइनस बी, सेक का मतलब 1/cos, तो cos x प्लस a और हियर वी हैव cos x प्लस b प्लस c, ये होगा इसका रिजल्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर एक्सरसाइज 7 में ये रहेगा। क्लियर दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। हालांकि कैलकुलेशन हमने किया है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलो नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 which is very IMP in 1 marks. Let I is equal to integration e raised to 5 log x e raised to 4 log x divided by e raised to 3 log x माइनस e raised to 2 log x। ध्यान से देखिए दोस्तों, a raised to log x to the base a, तो आंसर रहेगा x। यदि यहाँ पर पावर है 2, एक बार मतलब log का कोएफिशिएंट, तो 2 को पावर रूल के हिसाब से यहाँ लेकर के जाना है, तब आंसर होगा x स्क्वायर। मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म में ये जो कोएफिशिएंट है, यदि लॉग होता पावर में तो कोएफिशिएंट को हम नहीं रखते। मतलब e रेज टू लॉग x रेज टू 5 टू द बेस e, नहीं मतलब e बेस है, x रेज टू 4 टू द बेस e dx, x रेज टू 5 x रेज टू 4 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर यहाँ से x रेज टू 4 कॉमन, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 1 dx कैंसल, एक्स स्क्वायर ऑल्सो कैंसल, ओनली रिमेनिंग एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन x रेज टू 3/3 प्लस c, ये होगा फाइनल रिजल्ट। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और अच्छा ही क्वेश्चन है। क्या आप समझ सकते हैं? चलो एकदम से क्लियर दोस्तों।
एग्जाम्पल नंबर 17. Let I is equal to f dash ax plus b into f of ax plus b raised to n dx. Same fx raised to n f dash x वाला formula. Here we will take let f of ax plus b is equal to t. इस पूरे टर्म को ही हम लेंगे t. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश ax प्लस बी होगा इंटू ए कॉन्स्टेंट रहेगा x का dx इज इक्वल टू dt. सो f डैश ax प्लस बी इंटू dx is equal to 1 upon a dt where a is the constant value. So our new integrand become, ये जो टर्म है उसके बदले हम लिखेंगे 1 upon a into dt और इसके बदले लिखेंगे हम t raised to n. तो t raised to n plus 1 upon n plus 1 into a plus c. Final answer is f of ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 into a plus c. चलो क्लियर दोस्तों. एग्जाम्पल नंबर 17 का ये होगा आंसर. f of ax plus b raised to n plus 1 upon a into n plus 1 plus c इसका आंसर होगा. चलो बच्चों, क्या आप अच्छी तरह समझ सकते हैं? क्या आपको ये जो सारे क्वेश्चन है हार्ड लगते हैं दोस्तों? क्या ये हार्ड है? यस, इजी है. जितना हम फोकस करेंगे एग्जाम्पल उतने ही सिंपल बनते जाएंगे. चलो क्लियर दोस्तों. आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पर अपना ये जो लेक्चर है उसे हम स्टॉप करेंगे दोस्तों. वो है एग्जाम्पल नंबर 2. दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 42 इन एक्सरसाइज 7 डू योर सेल्फ. ये किसके जैसा एग्जाम्पल है? यदि आप देखें तो एक्सरसाइज 7.3 में ऐसा ही एक क्वेश्चन था. थोड़ा सा चेंजेस है. एक्सरसाइज 7.3 में एग्जाम्पल नंबर 20 ये है. ठीक है. तो यदि आपको कुछ डाउट है तो उस एग्जाम्पल में देख कर सॉल्यूशन कर सकते हैं. फिलहाल तो देखकर सॉल्यूशन करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें समझना है. चलो देखते हैं ध्यान से. वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अलग से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स. जब भी हमें सर्ट्स दिखाई दे डिवीजन में, स्पेशली नॉट इन न्यूमरेटर लेकिन डिनोमिनेटर में है, सो वी मस्ट टेक इट्स कंजुगेट. वी मस्ट टेक इट्स कंजुगेट. वंस अगेन क्या करेंगे? डिवीजन में जो हमें टर्म दिखाई दे रहा है उसका हम लेंगे कंजुगेट. अब ध्यान से देखिए कंजुगेट किस तरह से और क्या लेंगे हम. अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी. इस मेथड को आपको फॉलो करना है पूरे साल तक. क्लियर. अब ध्यान से देखिए. न्यूमरेटर में क्या बचा? रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. सो हियर वी हैव एक्स प्लस ए, रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स. जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कैंसिल होगा, बचेगा क्या? तो a माइनस बी विच इज कॉन्स्टेंट
a माइनस बी को हम कांस्टेंट लेंगे। अब ध्यान से देखिए, x प्लस ए की पावर 1/2 है और x प्लस बी की पावर भी 1/2 है। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x रेज टू n टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x प्लस ए रेज टू 1 पावर ऐड करेंगे तो 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू 3/2 अपन 3/2 प्लस c। चलो क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? चलो दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम, दोनों में ये 3/2 कॉमन लेंगे तो 2 कम्स इन न्यूमरेटर, तो अब हमारा आंसर क्या कहलाएगा, 2/3, ध्यान दीजिएगा, इंटू a माइनस बी इंटू ब्रैकेट में लेंगे x प्लस ए रेज टू 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू 3/2 प्लस c। ये होगा परफेक्ट आंसर। चलो क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही दोस्तों। आप ये जो वीडियो देखकर इन सभी क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। नैतिक, ईशा, उर्मिक, मोक्ष, हनी, अंतरिक्ष, तो दोस्तों अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।